नमस्कार। अभी हम 2023 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। 2023 का प्रश्न 2022 की तुलना में अधिक कठिन आया था। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि प्रश्न हर वर्ष थोड़ा सा कठिन आने लगा है। पहला प्रश्न, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के निम्न इतिहासकारों का कौन सा कालक्रम ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, गार्षा दत्तासी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो आप ऑप्शन ए, बी और सी को जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको गलत ही मिलेगा, वहाँ पे कालक्रम ठीक नहीं है। तीसरा प्रश्न, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संधि काल की संज्ञा दी है? तो संधि काल की संज्ञा किसने दी? इसका सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा ने। लेकिन अगर बात आती है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था प्रारंभिक काल को, इसका सही आंसर आप करते चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की कितनी संख्या मानी है? इसका सही आंसर होगा बी, 84। बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंचविडाल में क्या नहीं है? हिंसा, क्योंकि अहिंसा, काम, चिकित्सा ये तीनों का स्थान है, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। सातवां प्रश्न, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इनमें से कौन ज्ञान मार्गी संत कवि हैं? ज्ञान मार्गी संत कवि हैं शेख फरीद, क्योंकि दामोदर, उस्मान और मुल्ला दाऊद ये प्रेम मार्गी कवि हैं और शेख फरीद ही एक संत कवि हैं। इनमें से कौन सूफी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? आंसर डी, अखल दरीबा संप्रदाय। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रेदास, संत रेदास। ये आप पंक्ति पर आधारित प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है किसे? रामानंद जी को। द्वैतवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? निम्बार्कचार्य। निम्न सूफी ग्रंथों का कौन सा कालक्रम ठीक है? ये कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली और इंद्रावती। आप इसका काल देख सकते हैं और जान सकते हैं। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। निम्न में से कौन नवदा भक्ति का अंग नहीं है? नवदा भक्ति का अंग नहीं है प्रसाद सेवन, क्योंकि श्रवण, कीर्तन और आत्मनिवेदन ये सभी नवदा भक्ति के अंग के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो कवि नहीं है, क्या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, विष्णु दास। सूरसागर को स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य मानने वाले आलोचक कौन हैं? इस प्रकार से आलोचना भी किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा मैनेजर पांडे। भ्रमर गीत में किसकी सर्वाधिक प्रमुखता है? गोपियों के विरह की सर्वाधिक प्रमुखता है, गोपियों के विरह की। उद्धव मोहि व्रज विसरत नाही, यह किसकी उक्ति है? यह सूरदास की उक्ति है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, यह किसकी पंक्ति है? ये बहुत ही प्रसिद्ध और आसान भी सवाल है, कबीर दास जी की।
21 नंबर, खरग बेच चमके अहु ओरा, बूंदबान बरिशे घन घोरा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस प्रकार कवि की पंक्तियाँ और कथन बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब ये एनालिसिस कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की है। रामचंद्र का जो कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। रीतिकाल के कवियों का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, बिहारी मतीराम, देव घनानंद। आप सभी काल के, रीतिकाल के जो भी कवि हैं, सभी रीतिबद्ध हो, रीति मुक्त हो और रीति सिद्ध हो, सभी के कालक्रम के अनुसार आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न जो है धीरे धीरे कठिन आते जा रहा है। इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? मतीराम, क्योंकि आलम घनानंद और ठाकुर ये रीति मुक्त कवि हैं और मतीराम जो हैं ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग अतिरंग, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है बिहारी लाल जी की। उक्ति संबंधित प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन भारतेंदु योगिन कवि नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह ये भारतेंदु योगिन कवि हैं और शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। इनमें से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? कौन सा? तो पथिक, क्योंकि साकेत, यशोधरा और भारत भारती ये तीनों रचना मैथिली शरण गुप्त की ही है। स्वच्छंदतावाद और छायावाद को दो भिन्न काव्य प्रवृत्ति मानने वाले विद्वान कौन हैं? नामवर सिंह। छायावाद उस राष्ट्र जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी विदेशी पराधीनता से। तो ये छायावाद के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही आंसर होगा नामवर सिंह। हाँ, नामवर सिंह है इसका सही आंसर। तो छायावाद के संबंध में हो या फिर भक्ति काल के संबंध में हो या फिर रीति काल के संबंध में हो या फिर काव्य की पंक्तियाँ हो, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में हुई थी। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित किस काव्य संग्रह से माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है प्रयोगवाद का आरंभ, जो कि अज्ञे के द्वारा संपादित काव्य संग्रह है। नई कविता पत्रिका का संपादन 1954 में किस कवि द्वारा आरंभ किया गया था? जगदीश गुप्त के द्वारा। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न किस तरह का आ रहा है। साय में धूप किस गजलकार का काव्य संग्रह है? दुष्यंत कुमार जी का गजल है साय में धूप। फूट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। इनमें से कौन हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखक नहीं हैं? तो सदा शुक्लाल, लल्लू लाल और ईशा अल्लाह खां ये तीनों गद्य लेखक हैं, लेकिन नहीं कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी नहीं हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसे माना जा सकता है? हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट जरूर होगा कि उदंत मार्तंड तो पहला समाचार पत्र है, लेकिन यहाँ पे पत्रिका आया है क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने इसके स्वरूप में पत्रिका भी पाया है, तो इसीलिए आप प्रथम पत्रिका के रूप में भी इसे जान सकते हैं, उदंत मार्तंड को।
आधुनिक युग में हुए सांस्कृतिक जागरण से संबंधित प्रमुख संस्थाओं का स्थापना वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष के आधार पे ये संस्था की स्थापना ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो ये होगा सही आंसर आपका डी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ईशा अल्लाह खां है। एक ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन गिल क्राइस्ट। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि प्रश्न टोटल 80 आए हुए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगा। तो आप लोग ये ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ दोस्तों, प्रश्न पत्र के आधार पर ही बनाता हूँ, इसलिए वीडियो को आप इग्नोर ना करें। अगर मन में कुछ डाउट है कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए, एक सुझाव दीजिए, आप सभी के लिए उसी तरह का वीडियो लाऊंगा। आप सभी के पास समय बहुत कम है, इसीलिए आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।